नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। चलिए, अब हमारा जो आज का चैप्टर है वो है मुक्ति का मार्ग। ठीक है, चलो पहले कौन बताएगा, आप लोग मुक्ति के मार्ग के बारे में क्या जानते हैं? वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है? कोई भी कुछ भी बोलना चाहे एक दो लाइन में। आप लोग क्या समझते हैं मुक्ति का मार्ग मतलब क्या? जैसे हमने जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आज हम मुक्ति का मार्ग चैप्टर पढ़ेंगे, तो उससे आपके मन में क्या ख्याल आया? कोई बताएगा? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप लोग। संसार से निकलकर मोक्ष की तरफ जाना ही मुक्ति का मार्ग है। हाँ, और कोई दूर जाना है, सुख चार गतियों से मुक्त होना और मोक्ष की ओर जाना, चार गतियों से मुक्त होना। संदीप जी भाई सब आप बताइए। अपना स्वानुभव करना वही मुक्ति का मार्ग है। हाँ। और कोई जो बहुत प्रसिद्ध है? सभी दुखों से मुक्ति मिलना। बहुत बढ़िया। बाकी एक जो सूत्र में कौन बताएगा जिसको याद आ रहा हो? तत्वार सूत्र, पहला सूत्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के एकता और का पालन करना, ये मोक्ष। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणे मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये वास्तव में मुक्ति का मार्ग है ना? तो मुक्ति का मार्ग, इसमें हम क्या समझेंगे? तो हम इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो निरूपण है ये निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की अपेक्षा से अपन समझेंगे। मतलब निश्चय से मुक्ति का मार्ग क्या है और व्यवहार से मुक्ति का मार्ग क्या है। देखो, आप छठला में भी आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रवचनों में भी अपन सुनते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो मुक्ति का मार्ग एक निश्चय मार्ग, एक व्यवहार मार्ग, ऐसे दो मार्ग हो ऐसा नहीं है। फिर एक सम्यक दर्शन अलग मार्ग, एक सम्यक ज्ञान अलग मार्ग, एक सम्यक चारित्र अलग मार्ग, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप एक ही मार्ग है ना? और उस एक ही मार्ग को दो तरीके से बताया जाता है। एक तो निश्चय नय की अपेक्षा से बताया जाता है, उसको कह दिया जाता है निश्चय मोक्ष मार्ग, और एक व्यवहार नय की अपेक्षा से बताया जाता है, उसको कह दिया जाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब अपन, आप लोग बहुत अच्छे से सुनना, तो आपके जो बहुत से प्रश्न है वो अभी सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अपन ने नयों के चैप्टर में पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था नयों के चैप्टर में? कि एक वस्तु निश्चय और एक वस्तु व्यवहार ऐसा नहीं होता। एक क्रिया निश्चय, एक क्रिया व्यवहार, ऐसा भी नहीं होता। वैसे ही एक मार्ग निश्चय, एक मार्ग व्यवहार, ऐसा भी नहीं होता। वास्तव में हमें देखो, मुक्ति का मार्ग मतलब क्या? अभी जो कहा ना कि वास्तव में सुखी होने का मार्ग, मुक्ति का मार्ग हम कहते हैं तो हम थोड़ी वैल्यू अपन को कम लगती है, लेकिन हम सब सुख चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि सुखी होने का मार्ग। तो आप उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको सुखी होने की बहुत ही ललक है। हमारी जो भी क्रिया है वो पूरी क्रिया सुख प्राप्ति के लिए ही हो रही है। अब वो सही दिशा में हो रही है, गलत दिशा में हो रही है, वो अलग बात, लेकिन हम सब चाहते क्या है? सुख की प्राप्ति करना। तो उसका मार्ग हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। तो वो मैं ये बता रहा हूं कि वो जो मार्ग है वो मार्ग तो एक ही है। एक मार्ग निश्चय, एक मार्ग व्यवहार, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसी मार्ग को वास्तविक रूप से निरूपण करना वो होता है
निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसी मार्ग को उपचार से निरूपण करना वो होता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मुक्ति के मार्ग चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्या? कि वो जो मार्ग है वो दो नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, चलो मैं ये सब आपसे बाद में पूछूंगा। और फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन भी कोई अलग अलग मार्ग नहीं है। देखो जैसे देखना, आप लोगों के घर है ना, तो उसमें आप सीढ़ियों से गए, तो पहली सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, तो ये तो एक ही मार्ग में तीन सीढ़ी आई। ऐसा तो है नहीं कि पहली सीढ़ी वो आपके घर का पहला रास्ता हो, दूसरी सीढ़ी वो आपके घर का दूसरा रास्ता हो, तीसरी सीढ़ी वो आपके घर का तीसरा रास्ता हो, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही मार्ग में तीन सीढ़ी आई। सीढ़ी मतलब स्टेप, मतलब अपन जो चढ़ते हैं ना, समझ गए होगे आप तो वो जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो वो एक ही मार्ग में के तीन स्टेप है, वो अलग अलग मार्ग नहीं है। वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको जो मुक्ति का मार्ग कहा गया, तो ये तीन अलग अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग के तीन स्टेप है। प्रथम सीढ़ी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ। चलो अब अपन मुक्ति का मार्ग जो चैप्टर है उसको अब अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो भी प्रश्न हो वो आप लोग पूछ भी लीजिए। चलिए देखिए, मुक्ति का मार्ग अपन इससे ही पढ़ते हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एक एक लाइन पूरी समझ में आएगी, है ना। और आपको ये तो पता ही है, आज मेरे पास किसी का फोन भी आया था कि ये सब जो चैप्टर हैं आपके, चाहे मुक्ति का मार्ग हो, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत हो, मैं कौन हूँ, ये सब आपके वीतराग विज्ञान जो पाठमाला है ना, वीतराग विज्ञान पाठमाला, आप सब उससे परिचित हो, उन्हीं में से लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे किसी को यदि हिंदी में प्रॉब्लम हो, जैसे मेरे पास फोन आया था, उनको हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो वो गुजराती की चाहिए थी, तो आप मतलब वीतराग विज्ञान, वीतराग वाणी पर भी आप सर्च कर लेंगे, या फिर ptst.in, उसमें जो बुक्स रहती हैं उनमें भी आपको गुजराती में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो जिनको हिंदी में दिक्कत आ रही हो वो गुजराती में भी उसको डाउनलोड करके गुजराती में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो प्रश्न होते हैं जो आप डालते हैं, यदि आप हिंदी में नहीं भेज पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी भेज सकते हैं, और मुझे गुजराती भी आती है तो आप गुजराती में भी भेज सकते हैं। तो जिसको जिस भाषा में जैसे भी समझ में आए उसको वैसे उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन अपना चैप्टर पढ़ते हैं, मुक्ति का मार्ग। मान्य एवं सर्व अनुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी हैं, सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, तदर्थ यत्न भी करते हैं, पर उस मुक्ति का सही मार्ग पता ना होने से उनका किया गया सारा ही प्रयत्न व्यर्थ जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। क्लियर है इतना कि भैया हम सभी वास्तव में दुखी हैं। तीन लोग है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि इस तीन लोक में जितने भी जीव हैं, कोई सी भी गति का जीव हो, वो वास्तव में दुख से डरता है और सुख चाहता है। आप लोग एक बार विचार करो अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि सुबह से लेके शाम तक जो भी आपकी क्रियाएं हैं वो वास्तव में उनके पीछे आपका प्रयोजन यही होता है कि आपको सुख मिल जाए। मैं झूठ तो नहीं कह रहा। देखो जैसे आपने खाना खाया, उसके पीछे आपकी इच्छा क्या थी कि मेरी भूख शांत हो और मुझे शांति मिले, सुख मिले। आप अपने जॉब पे गए या फिर बिजनेस में गए, है ना, व्यापार के लिए गए, तो वहां पर भी आपकी यही चाह है। आपने घर खरीदा, बंगला खरीदा, शादी की,
मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, उन सबके पीछे आपका मोटिव, मतलब आप चाहते क्या है, यही चाहते हैं सभी कि हमें सुख मिल जाए। लेकिन आप लोग अमूल तत्व विचार पाठ पढ़ाओ, उसमें बहुत अच्छी पंक्ति आती कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है। वापस से, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है, कि ये जीव सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है लेकिन उससे सुख और दूर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो रहा है कि उसका जो प्रयत्न है वो प्रयत्न गलत दिशा में है। जैसे समझो आपको जाना है, इंडिया आना है समझो आपको, ठीक है, तो आपके इस साइड पड़ेगा इंडिया। अब आप क्या करें कि उस साइड, मतलब दूसरी साइड जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं। क्यों? कि भैया हमें इंडिया जाना है, और उल्टी दिशा में जाते जाएं तो कितनी दूर चले जाएंगे कि आप इंडिया आ जाएगी, कि हम जितनी दूर जाएंगे वास्तव में हम इंडिया से और दूर होते जाएंगे। वैसे ही यही हमारी गलती हो रही है कि हम चाहते तो सुख है लेकिन उल्टी दिशा में हमारा प्रयत्न हो रहा है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से हम सुख की इच्छा रख रहे हैं, इसलिए हम सुख से और दूर जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विपरीत दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा में आगे बढ़ना मतलब सही जगह से, है ना। तो इसलिए इसमें लिखा कि सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता, इसलिए वास्तविक मार्ग का पहले पता होना चाहिए, है ना। इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया का रास्ता कौन सा है, तब आप सही आ पाएंगे। वैसे ही यदि सुखी होना है, यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो उसका मार्ग वास्तव में पता होना चाहिए। देखो, मुक्ति का मार्ग क्या है, इस प्रश्न के पूर्व वास्तविक मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। अब एक और चीज कि भैया मार्ग तो ठीक है लेकिन वो मुक्ति क्या है पहले ये पता होना चाहिए, है ना। मतलब मुक्ति के मार्ग पे आपको चलना है तो सबसे पहले मार्ग पता होना चाहिए। अब मार्ग के भी पहले मुक्ति के बारे में पता होना चाहिए कि मुक्ति का क्या स्वरूप है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि पहले मुक्ति का, देखो सबसे पहले मुक्ति का स्वरूप पता होना चाहिए, फिर मुक्ति का मार्ग पता होना चाहिए, और फिर जब मुक्ति का मार्ग पता चलेगा तभी तो आप सही दिशा में जा पाएंगे। इसलिए पहले मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। मुक्ति का आशय दुखों से पूर्णतः मुक्ति है। दुख आकुलता रूप है, अतः मुक्ति पूर्ण निराकुल होना चाहिए। जहां रंच मात्र भी आकुलता रहे वह परिपूर्ण सुख नहीं है, अर्थात मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति की क्या, मुक्ति की क्या परिभाषा है कि जहां पर निराकुलता हो, रंच मात्र भी दुख ना हो, बिल्कुल भी आकुलता ना हो, वो मुक्ति है। और यदि थोड़ी सी भी आकुलता है तो वहां पर अभी आप समझ लो कि अभी आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो मुक्ति मतलब क्या, तो मुक्ति मतलब पूर्ण निराकुलता, जहां पर रंच मात्र भी दुख ना हो। ठीक है, चलो अब मुक्ति पता चल गई, इसलिए अब आचार्य देव यहाँ पर, ठीक है भैया मुक्ति बता दिया, अब मुक्ति का मार्ग क्या है, अब ये बताओ। मुक्ति बता दी, अब मुक्ति का मार्ग बताओ। इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृत चंद लिखते हैं, एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। आप लोगों को सब समझ में तो आ रहा है ना क्या बात चल रही है, सबको क्लियर है? हाँ, है ना। किसी को भी कुछ भी प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज बीच में ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई मुझे बताएगा क्या बात चल रही है, कौन बताएगा? हाँ चारू जी आप बताएंगी। तो हाँ, हम मुक्ति की बात कर रहे हैं कि मुक्ति का मतलब कि जहाँ पे निरुलकलता हो या
और रंच मात्र भी दुख नहीं हो उसको मुक्ति कहते हैं। तो हम उसके मार्ग पे चलने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मुक्ति के मार्ग पे चलने से पहले मुक्ति का स्वरूप पता होना चाहिए। तो मुक्ति मतलब निराकुलता। यदि आपको डिफिकल्ट पड़ रहा हो तो आप लोग तो कि जहां पर बिल्कुल भी दुख ना हो, रंच मात्र भी दुख ना हो, वो मुक्ति है। ठीक है, अब फिर उस मुक्ति का मार्ग, मुक्ति के बारे में पता चल गया। अब उस मुक्ति के मार्ग के बारे में फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पहले इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, कहाँ है, कैसी है। फिर उसके मार्ग के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप वहां से इंडिया आ पाओगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चलो। तो अब मुक्ति का मार्ग क्या है, इसके बारे में फिर बहुत ही विस्तार से, मतलब पूरे पाठ में कि वास्तव में मुक्ति का मार्ग क्या है, तो उसके बारे में अब अपन को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र्यात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। अब देखो, एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र, मतलब सम्यक दर्शन, बोध मतलब होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चारित्र, सम्यक चारित्र, त्रयात्मको, इन तीनों मय, मतलब इन तीनों की एकता रूप, मोक्ष मार्गो, मोक्ष मार्ग है, तस्यापि, उस मोक्ष मार्ग को निषेध्यो यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में आपको जितना आया नहीं आया अपन हिंदी में समझते हैं। देखो, अमृत चंद आचार्य देव ने ये लिखा है, मतलब उनकी ये गाथा है। ये जो पूरा पाठ है ना, ये अमृत चंद आचार्य देव ने जो लिखा है उसके आधार पर ये मुक्ति का मार्ग पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। ठीक है, उसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी भूमिका है, उसके अनुसार उस मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। अतः यह तो निश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो सम्यक दर्शन क्या है, सच्ची श्रद्धा है ना। सम्यक ज्ञान मतलब देखो उसमें ये सम्यक मतलब सच्चा, ज्ञान मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान। हाँ, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, फिर जब अपन बोले तब अनम्यूट कर लें। ठीक है, और सम्यक चारित्र, सम्यक मतलब अच्छा और चारित्र मतलब आचरण। ठीक है, तो ये सामान्य स्वरूप बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आपने कहे, इनका स्वरूप बताया। यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का स्वरूप विस्तार रूप से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कौन सा है, सम्यक दर्शन। देखो नीचे यहाँ पर देखो आप, ये जो श्लोक है ना, जीवादि जीवा जीवादि नाम, यहां से देखो, जीवा जीवादि नाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म रूपम तत्। आप लोग बिल्कुल अटैच रहना विषय से। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप इसमें बताया है। फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताएंगे और फिर सम्यक चारित्र का स्वरूप बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सम्यक दर्शन। देखो, विपरीत मान्यता से रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान करना
ही सम्यक दर्शन है। इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह आत्म रूप ही है। हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ नहीं होता। ठीक है, कहा भी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में से सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणत होता है। चलो अब इसको पहले अपन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका स्वरूप बता रहे? सम्यक दर्शन का, फिर सम्यक ज्ञान का बताएंगे और फिर सम्यक चारित्र का बताएंगे। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन मतलब क्या? तो समस्त जो पर पदार्थ हैं, यहाँ पर पहले अपन ये समझो, 7 तत्वों के नाम सबको पता है? कोई एक जन जल्दी से बताए 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। हाँ, कौन बता रहा है थोड़ा जोर से? हेतल। हाँ बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तो ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो आप कहोगे कि हमें तो पता है, अभी हितल जी ने बताया ना 7 तत्वों के नाम, तो वो कहेंगे हमें तो पता है 7 तत्वों के नाम, तो फिर हमें तो सम्यक दर्शन है। कि 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान अर्थात जीव, अजीव, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ये जो आश्रव बंध, जिनके कारण ये जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, ये वास्तव में जीव के है ही नहीं, है ना। और जब ऐसा श्रद्धान होगा तब वो जो सम्यक संवर, निर्जरा और मोक्ष रूप पर्याय प्रकट होगी, वो भी वास्तव में जीव से भिन्न है। मतलब ये जो 7 तत्व हैं, स्वरूप तो आपको पता ही है, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इनका जैसा स्वरूप आगम में कहा है, ये वैसे ही है। हमें परिभाषा तो पता है, लेकिन हमारे अंतरंग में ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। अर्थात जीव द्रव्य जीव तत्व और अजीव तत्व दोनों भिन्न भिन्न है। ये जो जीव तत्व मैं स्वयं, और ये जो अजीव जितने भी पर पदार्थ दिख रहे हैं, ये वास्तव में मेरा भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, इनसे मेरा सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। हमें ये तो पता है कि मैं जीव हूं, वो भी सिर्फ याद है, मैं जीव हूं, ये सब जो पर पदार्थ दिख रहे हैं ये अजीब है, लेकिन ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पर पदार्थ से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो वास्तव में सच्चा श्रद्धान है। और आश्रवादी जो भाव हो रहे हैं, इनसे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो वास्तव में सच्चा श्रद्धान है। मतलब तत्वार्थ श्रद्धान मतलब क्या? कि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है, उनका वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना, किसी को किसी में नहीं मिलाना, ये होता है 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान। और ये जो 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान है, वो ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। ठीक है, फिर आगे क्या बात थी कि सबसे पहले इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों भैया? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ने क्या बिगाड़ा? हम तो पहले सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का प्रयत्न कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपको शिखर जी आप गए, है ना, तो वहां टोक है ना, टोक, पहली टोक, दूसरी टोक, तीसरी टोक, तो आप कहो कि नहीं भैया हमें तो सबसे पहले दूसरी टोक पे जाना है, फिर पहली टोक पे आना है। जैसे आप समझो, आप एक एक स्टेप चढ़ के अपने, जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो आप एक एक स्टेप चढ़ के जाओगे। अब आप कहो कि नहीं, पहले तो हमें चौथे स्टेप पे जाना है, फिर हम पहले स्टेप पे आएंगे, तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, कि क्रम से ही आपको चढ़ना होगा। वैसे ही सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा।
तभी ज्ञान, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होगा। अब आप कहोगे कि अभी हमें सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन हमें ज्ञान तो इतना है और हम आचरण भी इतना पालते हैं। तो आपको ज्ञान है, आप बाह्य क्रियाएं भी कर रहे हो, लेकिन क्या लिखा आचार्य देव ने कि यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। समझना, वो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। देखो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक ज्ञान और चारित्र तो है, लेकिन वो सच्चा नहीं कहलाएगा। जब सम्यक दर्शन होगा तभी वो ज्ञान और चारित्र सच्चे कहलाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ के और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तभी वो ज्ञान और चारित्र हमारे सार्थक होंगे। ठीक है, देखो ये सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है। सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। प्रश्न पूछ लिया कि आपने कहा ठीक है भैया, सबसे पहले सम्यक दर्शन करो, तो हम सबसे पहले सम्यक दर्शन करें कैसे, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त कैसे होगा, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या बता दिया। जैसे बहुत बार ये प्रश्न आते हैं कि आपने कह दिया सम्यक दर्शन करो, अब हम कैसे करें सम्यक दर्शन। हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे दिमाग में तो कुछ अलग अलग इमेज बनती है, या तो नींद आ जाती है या हमारा उपयोग कहीं चला जाता है। तो इसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, तो इसकी प्राप्ति का उपाय बताया कि इसकी प्राप्ति का उपाय है तत्वाभ्यास। हम स्वाध्याय क्यों करते हैं, आप लोग ये मतलब वहां बैठे बैठे भी क्लास सुन रहे हो, ग्रंथों को पढ़ रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो, इसके पीछे प्रयोजन भी पता होना चाहिए कि हमें तत्व का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि मतलब ये है भैया कि सैटरडे होगा उस दिन हमें क्लास खोल के बैठना है, सुन लेंगे उतने समय हमारा काम हो जाएगा, इसलिए नहीं सुन रहे। हम इसलिए सुन रहे कि तत्वाभ्यास, जब तक हमें तत्व का अभ्यास नहीं होगा तब तक तत्व की रुचि नहीं होगी, तब तक तत्व का श्रद्धान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अभ्यास जरूरी है ना। तो क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा, तत्व का अभ्यास ही नहीं होगा, तो फिर हम श्रद्धान कैसे करेंगे। सबसे पहले तत्व अभ्यास से 7 तत्वों का निर्णय, फिर जब निर्णय होगा तब पर पदार्थों से पर भावों से एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि उसका अभाव होगा और अपने आत्मा में एकत्व, अपने आत्मा में ममत्व, अपने आत्मा में कर्तृत्व, अपने आत्मा में भोक्तृत्व ये आ जाएगा और वो वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, सम्यक ज्ञान। ठीक है भैया, सम्यक दर्शन समझ आ गया। अब सम्यक ज्ञान मतलब क्या होता है, तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। कर्तव्योध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यानोध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। देखो क्या कहा, अब ये आप समझना, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित सम्यक ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। सम्यक दर्शन का आपको समझ में आ गया। मैं पूछूंगा 2 प्रश्न, पहले से बता दे रहा हूँ क्लास के बाद में। सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय। ठीक है, और तीसरा प्रश्न पूछूंगा सम्यक ज्ञान मतलब क्या, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजन भूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। अब ये संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, इनका मतलब क्या, अनेकांतात्मक प्रयोजन भूत तत्व की सही जानकारी मतलब क्या।
ये अभी हमें समझना है। देखो, ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित। ये आपको थोड़े वर्ड आपने शायद मतलब पहले सुने तो होंगे, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा। अच्छा, किस किस ने ये सुने हैं पहले? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। चारू जी सुने हैं आपने? नहीं सुने? निपा जी, हाँ आपने सुने हैं, है ना? सुने हैं। हाँ, हाँ, देखो मैं आपको बता दूं, पहले अपन इनको ही पहले समझते हैं, विपर्यय और अनध्यवसाय। हाँ हाँ, नीरज जी भाई साहब ने भी सुने हैं। या फिर भाई साहब आपको प्रश्न है क्या कुछ? नहीं, मैं अच्छा, नहीं। आपने सुने हैं, है ना? वो हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आता है संशय, अज्ञान, कुनैके। हाँ हाँ, मतलब सबने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या है। मतलब भी आपने सुना होगा। देखो, संशय मतलब क्या होता है और विपर्यय मतलब क्या होता है, अनध्यवसाय मतलब क्या? पहले तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, इन तीनों से रहित जिस ज्ञान में ये तीनों नहीं है, वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब संशय मतलब क्या? संशय मतलब होता है जो दो वस्तु हैं, इसके लिए आती है विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। मतलब अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है। आप लोग अभी कठिन है ऐसा मत समझिए। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा आपको, हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, तो आपने देखा ये क्या है, तो ऐसे देख के आपको क्या इमेज बनेगी, ये क्या है? मतलब अच्छे से देखा तो आपको पता है, लेकिन समझो आपको कोई चीज अच्छे से पता नहीं है, आपने समझो ऐसी देख ली। अब ये क्या है? आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये शायद ऐसा तो पावर बैंक होता है, पावर बैंक हो सकता है। कोई सोचेगा कि ये शायद सफेद कोई खाली बॉक्स है, कोई समझेगा कि ये कोई गिफ्ट है, या फिर कोई और कुछ समझेगा। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें दौड़ेंगी कि ये पावर बैंक भी हो सकता है, ये समझो ये बॉक्स भी हो सकता है, ये गिफ्ट भी हो सकती है, XYZ, ये सब हो सकता है। तो अभी आपको पक्का निर्णय नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी आपको ये पक्का निर्णय नहीं है कि ये पावर बैंक है, तो आपका दिमाग बहुत जगह घूम रहा है। तो ये क्या हुआ? संशय। इसके लिए आगम में जो उदाहरण दिया जाता है वो भी बहुत सरल है। आप रास्ते में जा रहे थे, अंधेरा था, आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आप पैदल 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 जा रहे हैं, थोड़ी सी लाइट है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा। अब आपके पैर में कुछ अड़ा, मतलब पैर के ऊपर से कुछ निकला, तो आपको अब वहां पर संशय हुआ। आप सोचोगे क्या था, सांप था या फिर कोई रस्सी थी, है, या फिर कोई कपड़ा पड़ा था वहां पर, क्या था? तो ऐसे जो बहुत आपके मन में बहुत सारी जो चीजें आएंगी, मतलब बहुत कोटियों में आपका ज्ञान फैल जाएगा, वो होता है संशय। मतलब किसी वस्तु को देख के, है ना, अनेक जगह आपका माइंड डाइवर्ट हो जाना, वो होता है संशय। हाँ बोलिए हेतल जी। उसका मतलब शंका हो सकता है क्या, सिंपल लैंग्वेज में? हाँ, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शंका हो जाना। आपको किसी भी चीज के बारे में आपने सुना, देखा, है ना, तो आपको शंका हो जाना, वो है संशय। क्लियर है? संशय क्लियर है? हाँ, डाउट कह दो आप उसको, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो वो होता है संशय। फिर दूसरा है विपर्यय। विपरीत श्रद्धान हो जाना। विपरीत श्रद्धान हो जाना मतलब मैंने आपको ये दिखाया, तो संशय में तो क्या हुआ? आपको डाउट हुआ, शंका हुई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे बहुत जगह आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। अब विपर्यय क्या होगा? विपर्यय होगा कि आपने विपरीत श्रद्धान कर लिया। ये था तो पावर बैंक, लेकिन आपने क्या मान लिया कि ये खाली बॉक्स है जिसपे टैपिंग की हुई है। तो ये क्या हो गया? विपर्यय। जैसे आप जा रहे थे तो आपके पैर पे से रस्सी, आपके पैर में रस्सी आई, लेकिन आपको अच्छे से दिखा नहीं, आपको क्या लगा? सांप। तो आपने विपरीत सिद्धांत कर लिया कि ये सांप ही है और आप वहां से डर के भागने लगे।
ये होता है विपर्य, मतलब आपको उल्टा ज्ञान हो जाना। ये तो क्लियर है, ये तो सरल था, क्लियर है ना। और तीसरा वो है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब होता है कुछ होगा। जैसे समझो आप रास्ते में जा रहे थे, बहुत बार होता है ये, आप रास्ते में जा रहे थे और पैर में कुछ चुभ गया, तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने कहा कुछ होगा और आप आगे बढ़ गए, तो ये होता है अनध्यवसाय। अब इसको अपन धार्मिक रूप से घटित करें तो आपको और क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, जीव, तो आपको लगेगा कि हाँ जिसमें ज्ञान दर्शन हो वो ही जीव है। फिर आपको लगेगा कि ये शरीर भी तो जीव ही दिख रहा है ना। फिर आपको लगेगा कि इन सब चीजों से भी मुझे सुख आ रहा है, ये सब भी जीव है। तो आपको शंका है, डाउट है। अभी अगर आपने विपरीत निर्णय कर लिया तो वो विपर्य में चला जाएगा। आपने जीव को पुद्गल ही मान लिया तो वो हो गया विपर्य। वो क्या हो गया, वो विपर्य हो गया। और आपने कहा जीव है, शरीर है, जीव शरीर एक है, जीव शरीर भिन्न है, जीव ऐसा है, शरीर ऐसा है, ऐसा आप कुछ निर्णय नहीं है, मतलब डावाडोल है, डाउट है, तो वो होता है संशय। विपरीत निर्णय कर लेना वो होता है विपर्य। और आपने कहा कुछ होगा, मतलब कुछ आगे ही नहीं बढ़े, उस पर कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की, वो होता है अनध्यवसाय। किस किस को क्लियर हुआ? बिल्कुल सरल था। अब समझ में आ गया ना चारू जी, संदीप जी भाई साहब? हाँ जी। अब क्लियर हुआ संदीप जी भाई साहब? हाँ जी क्लियर हुआ। निपा जी? चलिए, मतलब आप सबको लगभग क्लियर हो गया है ना। तो ये जो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीनों से रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जैसे लोक में भी अपन देखें तो जिसको ऐसा डाउटफुल ना हो और जिसको उल्टा ज्ञान ना हो उसको ही हम सही ज्ञान कहते हैं। जैसे समझो बच्चे हैं और वो मैथ्स का, उनको कुछ मैथ्स में कुछ डाउट हुआ और वो समझो अपने फ्रेंड के पास गए तो उनसे पूछा इसका उत्तर आपको पता है या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? तो उसने कहा इसका तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो संशय है मतलब। फिर किसी ने उल्टा ही बता दिया, किसी ने कहा क्या करना, कुछ होगा। तो ऐसा जो ज्ञान जिसका होता है उसको हम भी सही नहीं मानते, है ना। उसको हम भी ऐसे ही मानते हैं कि हाँ ये तो गलती है, इसको कुछ पता नहीं। तो जो सम्यक ज्ञान है वो इन तीनों से रहित होना चाहिए। हाँ प्रीति जी बोलिए। वो जो आपने विपर्य बोला है ना, मतलब वो मिथ्या, वो विपरीत श्रद्धान हो गया। ओ सॉरी, कि वो विपरीत ज्ञान है कि वो विपरीत श्रद्धान है? विपरीत ज्ञान। हाँ, तो अगर हम ये, तो वही मिथ्या ज्ञान हो गया कि ये तीनों को मिला के मिथ्या ज्ञान बोलेंगे। देखिए किसी भी ज्ञान में देखिए संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ज्ञान में इन तीनों में से कुछ भी आए, या तो संशय आए, अनध्यवसाय आए या फिर विपर्य आए, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है। अब देखो इसको अपन थोड़ा डीपली, हाँ थोड़ा इसको अपन डीपली सोचें तो आपको और क्लियर होगा। देखिए ये मुख्यता से तो अपन को एग्जाम्पल के लिए तो अपन ने लौकिक दृष्टांतों पर घटा लिया, लेकिन मुख्यता से अपन को आत्मा पे घटाना है। जीव और पुद्गल, इन दो पे, जीव और अजीव। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भेद विज्ञान होना जरूरी है। तो इन दोनों में देखो, जब यदि श्रद्धांत सही होगा, यदि श्रद्धांत सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा, है ना। वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धांत और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं। उनमें कारण कार्य बता के, है ना, उनको भिन्न भिन्न बताया जाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन हुआ उसके तुरंत बाद या कहो साथ में सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। मतलब जब श्रद्धांत सम्यक हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। तो अपन को पहले ये श्रद्धांत होना चाहिए कि जीव और अजीव
ये भिन्न भिन्न है। ऐसा जब श्रद्धान होगा तो ज्ञान में भी जीव और अजीव भिन्न भिन्न ही भावित होंगे। लेकिन यदि श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ, यदि हमारे श्रद्धान में हमें ऐसा श्रद्धान नहीं है कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, तो फिर ज्ञान में भी संशय पना होगा। हमें लगेगा कि जीव और अजीव भिन्न है या नहीं, फिर कि नहीं भिन्न नहीं है, फिर कुछ होगा। तो इन तीनों में से कोई भी ज्ञान में यदि संशय पना आ रहा है मतलब वो मिथ्या ज्ञान है, विपर्यय पना आ रहा है मतलब वो मिथ्या ज्ञान है, अनध्यवसाय पना आ रहा है मतलब वो मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान है इसका मतलब श्रद्धान भी सम्यक नहीं है, तो मिथ्या श्रद्धान है। देखिए, सम्यक दृष्टि का जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही है, और मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान ही है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ आया प्रीति जी? जी भैया, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब एक बार अपन वो जो चैप्टर है उसमें से और एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें जो विपर्यय, संशय विपर्यय, अनध्यवसाय की जो परिभाषा दी है ना। हाँ देखो, इसमें ये देखो, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित, ठीक है। दूसरा, अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की। कैसे तत्व की? अनेकांतात्मक और प्रयोजनभूत। अब प्रयोजनभूत तत्व क्यों लिखा? देखो, अब एक बात मैं थोड़ी अलग आपको बता रहा हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक जो बात आई कि सम्यक दृष्टि जो है, देखो हमने कह दिया कि भैया मिथ्या दृष्टि है, उसका जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। तो लगेगा कि आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि समझो एग्जाम्पल, मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मुझे आगम का इतना ज्ञान है, मतलब मुझे ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे पता है, तो ये गलत ज्ञान है। तो वहां पर ये समझना कि प्रयोजनभूत तत्व जो हैं, प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं? 7 तत्व हैं। उन 7 तत्वों का यदि सच्चा ज्ञान है तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। मतलब सम्यक और मिथ्या का निर्णय किसके आधार से होगा? आपको ये जो लौकिक ज्ञान है उसके आधार से आपका ज्ञान सम्यक नहीं कहा जाएगा। यदि 7 तत्वों के संदर्भ में सच्चा श्रद्धान है तो 7 तत्वों के संदर्भ में सच्चा ज्ञान नहीं है, तो वो फिर मिथ्या ज्ञान ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव यदि सांप को रस्सी भी कह दे तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसको प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं उनका सच्चा श्रद्धान और ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि जीव यदि सांप को सांप और रस्सी को रस्सी कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि 7 तत्वों के संदर्भ में उसको सच्चा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। क्लियर हुआ? ये जो मैंने अभी कहा, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि उसका सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान किस अपेक्षा से कि प्रयोजनभूत 7 तत्वों को वो जानता है, उसका सच्चा श्रद्धान है। और मिथ्या दृष्टि उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत 7 तत्वों का उसे सच्चा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा कि अनेकांतात्मक, सभी वस्तुएं अनेकांतात्मक है, तो अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत जो तत्व हैं उनकी सही जानकारी वो सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। देखो, अब अपन ने जो समझे ना संशय विपर्यय अनध्यवसाय, उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। संशय विपर्यय अनध्यवसाय किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभराग पुण्य है या धर्म, शुभराग पुण्य है या धर्म। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि शुभराग धर्म है या पुण्य है या फिर पाप है, ये संशय होगा। फिर सीप और चांदी, आप सीप आप लोग जानते होंगे, समुद्र में रहती है ना,
तो सीप को देख के, लौकिक एग्जाम्पल भी लिया एक, सीप को देख के कि ये चांदी है कि सीप है, सीप है या चांदी है, क्या है, ये संशय। क्लियर। फिर दूसरा विपर्य, विपर्य मतलब विपरीत एक कोटि का निश्चय हो जाना, मतलब शुभ राग को धर्म ही मान लेना कि शुभ राग धर्म ही है, जबकि शुभ राग क्या है, शुभ राग तो पुण्य है, धर्म तो वीतरागता है, लेकिन शुभ राग को धर्म मान लेना। और वास्तव में समुद्र में थी तो सीप, लेकिन सीप को चांदी मान लेना, ये होता है विपर्य। ठीक है, तो संशय और विपर्य। फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा है अनध्यवसाय। तो उस अनध्यवसाय की क्या परिभाषा है वो अपन देखते हैं। देखो, अनध्यवसाय यह क्या है या कुछ है, केवल इतना, अरुचि, अनिर्णयात्मक जो ज्ञान है वो पूरा अनध्यवसाय है। जैसे आत्मा कुछ होगा, है ना, हमें क्या करना, कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए मुलायम पदार्थ के स्पर्श से यह जानना कि कुछ है, कुछ होगा, हमें क्या करना, तो कुछ आगे सोचना ही नहीं, विचारना ही नहीं, वो होता है अनध्यवसाय। तो इन तीनों से रहित, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान के बाद क्या आता है, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र के स्वरूप की चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, अभी अपने पास समय भी है। तो सम्यक चारित्र मतलब क्या, आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दो के संदर्भ में, इन दो की अपन ने जितनी चर्चा की उसमें किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ बोलिए प्रीति जी। भैया मुझे ये पूछना था कि वो जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि आत्मा में ज्ञान है कि हमारा काम है ज्ञान करने का? अच्छा, और फिर जो आप जो बोल रहे हैं कि तो जब केवल ज्ञान होगा तो उसमें राइट नॉलेज भी रहेगा, और जो राइट नहीं है, मतलब कि केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलकेगा, जो जैसे फिजिक्स का ज्ञान भी झलकेगा, केमिस्ट्री का भी, तो वो फिर केवल ज्ञान, तो जो सिर्फ जो आत्मा का ज्ञान होता है वही राइट नॉलेज होता है आत्मा में, कि सारा ज्ञान फिर केवल ज्ञान में राइट नॉलेज हो जाता है? पता नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं, एक तो द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीज है पूरे लोक में, तीन चीज है, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य कौन हुआ, जीव द्रव्य, अपन जीव की चर्चा कर रहे हैं ना, जीव द्रव्य। उसके गुण क्या हुए कि उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसे अनंत गुण हैं। और पर्याय कि उनकी एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। समझना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पर्याय, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। तो देखिए, जो ये कहा जाता है ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आपको यही प्रश्न हो रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ये कहा जाता है। और अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा करो तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा जब ज्ञान स्वरूपी है तो सम्यक ज्ञान होगा, मतलब क्या? और तीसरा कि केवल ज्ञान, फिर तो ये तीन तीन अलग अलग ज्ञान, इनका मतलब क्या है? तो देखो, जब ये कहा ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, वहां पर वो जो आत्मा का ज्ञान गुण है, वो जीव का जो ज्ञान गुण है वो जीव में हमेशा ही विद्यमान रहता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जीव ज्ञान स्वरूपी है। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण विद्यमान है और वो अनादिकाल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, निगोदिया जीव हो, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, पंच इंद्रिय जीव हो, कैसा भी जीव हो, उसमें वो ज्ञान गुण तो
है ही, ज्ञान गुण है तभी तो वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है ना। तो उसमें वो ज्ञान गुण है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सदा काल ज्ञान स्वरूपी है। फिर ये सम्यक ज्ञान मतलब क्या, देखिए अब वो आत्मा में ज्ञान गुण तो है, लेकिन वो जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण का जो परिणमन, अनंत गुणों का जो परिणमन हो रहा है, तो जब केवल ज्ञान हुआ, देखो परिणमन तो निरंतर हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान की जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो केवल ज्ञान है। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, और वो जो मति ज्ञान, ज्ञान, मना पर केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। ज्ञान गुण और पर्याय अलग अलग है। तो ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये उस ज्ञान गुण की पर्याय है। तो अब वो जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का देखो, वो ज्ञान का परिणमन तो निरंतर हो रहा है, तभी तो हम जीव हैं। यदि वो ज्ञान का परिणमन रुक जाए तो हम अजीब हो जाएं। तो ज्ञान का जो उगाड़ है, मतलब ज्ञान पर जो देखो, हम में और केवल ज्ञान में और मति ज्ञान में अंतर क्या है? हमारा मति ज्ञान है, उनका केवल ज्ञान है, उसमें अंतर क्या है कि ज्ञान गुण तो सब में है, लेकिन उस ज्ञान गुण पे आवरण आ गया है। वो ज्ञान गुण कर्म के कारण ढक गया है। देखो जैसे सूर्य है, सूर्य में रोशनी तो हमेशा ही है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, सूर्य में रोशनी हमेशा से ही है। वैसे ही यहाँ पर घटित करना, लेकिन वो जो सूर्य है उस पर रात को क्या होता है कि बादल का आवरण आ जाता है, जिससे रात हो जाती है। जब वो बादल का आवरण हटता है तो वापस से रोशनी हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी तो उसमें पहले से ही थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, लेकिन उस पर आवरण आ गया। वैसे ही जीव में ज्ञान गुण तो हमेशा ही है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूपी है, लेकिन उस पर आवरण आ गया कर्म के कारण, और उस कारण से ज्ञानावरणी ये जो कर्म बने है ना, तो ज्ञान पर आवरण आ गया। अब जिसके उस ज्ञान पे से आवरण हट गया, संपूर्ण आवरण हट गया, उस पर्याय को कहा जाता है केवल ज्ञान। और जिसके संपूर्ण आवरण नहीं हटा, लेकिन थोड़ा आवरण हट गया है, वो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब आवरण हट गया, ठीक है। अब जैसे हमारे अभी ज्ञान पे संपूर्ण आवरण नहीं हटा, इसलिए हमें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, हमें अभी मति और श्रुत ज्ञान है। अब उसमें भी दो भेद, सम्यक और मिथ्या। तो सम्यक किसके कहा जाएगा कि जिसके श्रद्धांश सम्यक है, उसका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहला दिया जाएगा। देखो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, उसके ज्ञान तो मति और श्रुत ज्ञान ही है। जैसे आप समझो हम में से कोई सम्यक दृष्टि हो और कोई मिथ्या दृष्टि हो, तो उनके ज्ञान तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही है। फिर सम्यक और मिथ्यापना कैसे कि श्रद्धान की अपेक्षा से एक जो है जीव, वो जीव और अजीव को भिन्न मान रहा है, इसलिए उसका श्रद्धान और ज्ञान दोनों सम्यक है, और एक भिन्न नहीं मान रहा है, तो उसका ज्ञान और श्रद्धान दोनों मिथ्या है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का भेद फिर उसमें आ जाता है। समझ में आया प्रीति जी कुछ? हाँ भैया, लेकिन मैं मैं पूछ रही थी कि जब जैसे हमको बोलते हैं कि हमको ये सोचना है कि हम ज्ञान स्वरूपी हैं, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि हमारी पूरी आत्मा में ज्ञान 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 है? ये है कि हम जो जानने में आ रहा है, जो जानने की जो पावर है, वो दर्शन बोलेंगे क्या कि वो ज्ञान ही है? हाँ मैं समझा, आप ये कह रहे हो ना कि हमसे ये कहा जाता है कि भैया ज्ञान स्वरूपी हूं मैं, हाँ, ऐसा श्रद्धान कर, तो उसमें हम क्या करें, हमें क्या करना? वो जी हाँ, वो एग्जैक्टली लाइक प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में हमको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अब देखो उसमें कहा कि भैया मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा मानो, ऐसा श्रद्धान करो। इसका मतलब क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न, ये समझने जैसा है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। इसका मतलब ये कि देखो वो जो जानने वाला है, अभी आपको प्रति समय सभी जीव को ज्ञान हो रहा है, मतलब ये देखो ये है, इससे अपन भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये जान रहा देख रहा नहीं है, और हम
जान रहे देख रहे हैं, तो अपन को पता है। तो वो जो जानने वाला है, वो जो जीव है, उसे जीव का काम मात्र जानना है, ऐसा हमें श्रद्धान करना है। मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि हम खाना पीना बंद कर देंगे या फिर हम जॉब पे जाना बंद कर देंगे। वहां मात्र इतना होगा कि मेरा काम क्या है, मेरा काम तो मात्र जानना और देखना है। ये सब जो भी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, ये सब पुद्गल का परिणमन है, और पुद्गल में और मुझ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके कारण ये सब कार्य हो रहे हैं। मैं इन सब का कर्ता नहीं हूं, ये श्रद्धान करना। ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसमें क्या मानना, उसमें ये ऐसा नहीं कि वो जो जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दृष्टि जीव खाना पीना बंद कर देगा, सोना बंद कर देगा, रोना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। मात्र उसके श्रद्धान में ऐसा होगा कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये तो असमान जाति पर्याय या फिर मेरे और पुद्गल में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उससे ये सब कार्य हो रहे हैं। और ये श्रद्धान होगा कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, ये सब जो घटा बढ़ी हुई, मतलब समझो कुछ संयोगों का वियोग हो गया तो उससे मुझ में कुछ नहीं हुआ। मेरे जो अनंत गुण है, मेरा जो ज्ञान गुण है, उसमें कुछ भी घटा बढ़ी नहीं हुई। तो ज्ञान स्वरूपी श्रद्धान करना मतलब क्या, कि जीव का काम तो मात्र जानना है, ये श्रद्धान होना। जी भैया। और जैसे अगर हमने न्यूज देखी तो वो तो मिथ्या ज्ञान हो गया ना, वैसे तो भले हम उसको सिर्फ जान रहे हैं तो भी। अब वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उसको आप मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। देखो यदि आपको 7 तत्वों के संदर्भ में सच्चा ज्ञान है, 7 तत्वों के संदर्भ में यदि सम्यक ज्ञान है, तो फिर आप उसको जान रहे हो, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ओके ओके। जैसे देखो, ये और एक और चीज है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। देखो, जैसे सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है, वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा था। जैसे समझो ये चश्मा है, ये चश्मा है, अब इसको आपने चश्मा कहा, ठीक है, तो आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, मतलब आपका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, कि इसके सच्चे जानने और झूठे जानने से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाएगा। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध किससे है, कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध तो प्रयोजनभूत है, जिनसे हम प्रयोजनभूत मतलब जिनसे हमारा सुख दुख का संबंध है। ऐसे जो 7 तत्व हैं उनके जानने से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ऐसे 2 भेद बनेंगे। यदि उनको सच्चा जानना है तो सम्यक ज्ञान, और उनको गलत जानना है वो मिथ्या ज्ञान। वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की बात थी ना, वो मैंने इसी संदर्भ में ली, कि वहां पर ये लिखा कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वो यदि इसको चश्मे को समझो वो बॉक्स कह दे तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। किस अपेक्षा से, कि वो प्रयोजनभूत पदार्थों को सही जान रहा है। और मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो चश्मे को चश्मा कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत पदार्थों को सच्चा नहीं जानता। ठीक है, मतलब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से लोक व्यवहार में देखा जाएगा तो हम यही कहेंगे कि चश्मे को चश्मा कहना वो सही, चश्मे को बॉक्स कहना वो गलत। लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है, यहाँ बात मोक्ष मार्ग की है। तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत पदार्थ को जानने और नहीं जानने की, गलत जानने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। क्लियर है? चलिए, और किसी नेपाल जी बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ, ये जो हमने बोला ना प्रयोजनभूत तत्व को सच्चा जानना, मतलब व्हाट एग्जैक्टली, लाइक यू नो आई नो कि जीव और अजीव को अलग जानना, पर ये 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व जानना मतलब क्या है? देखो, प्रयोजनभूत मतलब देखो, भाग में ही 7 तत्व वाला जो चैप्टर है ना, आपने पिछले साल पढ़ा होगा,
उसमें यही प्रश्न पूछा कि प्रयोजनभूत मतलब क्या, तो वहां पर समझाया प्रयोजन आपका क्या है, सुखी होना। प्रयोजन क्या है, सुखी होना। प्रयोजन आपका क्या है, सुखी होना। तो सुखी होना आपका प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वो है प्रयोजनभूत। सुखी होना आपका प्रयोजन है और उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वो होता है प्रयोजनभूत। तो वो किससे होगी कि वो 7 तत्वों के, इसलिए 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा जाता है। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे समझो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स का एग्जाम है, या फिर समझो एक जन इंजीनियर है और एक जन डॉक्टर है। तो वो जो डॉक्टर है यदि उसको डॉक्टरी का पूरा ज्ञान होगा, उसको आप अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर किस अपेक्षा से कहते हैं कि आप उसको बुरा कहना चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि उसको इंजीनियरिंग का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, उसको बिजनेस का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, कि भैया इनसे अभी प्रयोजन ही नहीं है। डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर कब कहा जाएगा कि जब उसको डॉक्टरी का पूरा ज्ञान हो, मेडिकल संबंध उसको अच्छा कहा जाएगा। और यदि उसका ज्ञान नहीं है और इंजीनियर का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत बिजनेस का ज्ञान हो, तो उसको आप अच्छा कहोगे? उसको आप अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों? क्योंकि प्रयोजन क्या है, अभी प्रयोजन तो हमारा डॉक्टरी से है। समझ में आया? वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ है कि चश्मे को आपने सही गलत जाना, उससे आपका सुख दुख का कोई संबंध है? नहीं है। नहीं। सुख दुख का संबंध तो 7 तत्वों का सच्चा निर्णय और मिथ्या निर्णय, सच्चा ज्ञान और मिथ्या ज्ञान उससे है। ये बात बहुत समझने जैसी है। तो उसकी अपेक्षा से अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। थैंक यू, समझ में आ गए। हाँ प्रीति जी बोलिए। नहीं, वो तो पहले का हैंड रेस था, लेकिन फिर मैं बोल रही थी कि फिर हम तो मिथ्या दृष्टि है, तो हमारा तो हम तो दूसरा कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं, तो आइडियली वैसे दूसरा कुछ नॉलेज लेना नहीं चाहिए आत्मा के अलावा, राइट? ऐसा नहीं है। देखो आप जो सब दूसरा नॉलेज ले रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो उसको गलत नहीं कह सकते हम। जैसे समझो आप अभी मिथ्या दृष्टि हो और अभी आप डॉक्टर हो, तो आपका जो डॉक्टरी का ज्ञान है उसको हम मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहे। हम तो ये देखो वो आपका सही है, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग पे वो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है, वो ज्ञान प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान। हाँ, वैसे ही बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब तो वैसे तो प्रॉब्लम ही है, फिर हम हमारी रूटीन लाइफ में जो कर रहे हैं तो वो हमारी मोक्ष मार्ग में बाधा ही है, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि है। तो यदि मिथ्या दृष्टि हो तो मतलब यदि आपने सम्यक दर्शन कर लिया तो फिर आपका जो रूटीन लाइफ है वो आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो आपके मोक्ष मार्ग में साधक या बाधक नहीं है। आपका जो श्रद्धान है, प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संदर्भ में जो आपका श्रद्धान है, उसकी अपेक्षा से आपके मोक्ष मार्ग में बाधकपना और साधकपना का डिसाइड होगा। जी भैया। चलो ठीक है, फिर अपना समय तो हो चुका आज का। अब जो अपना सम्यक चारित्र का जो प्रकरण था, मैं सोच रहा था आज ही हो जाता, लेकिन उसको अपन अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में सम्यक चारित्र का जो पूरा प्रकरण है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आप लोगों के जो प्रश्न हो, क्योंकि सम्यक चारित्र के संदर्भ में तो फिर और भी प्रश्न होंगे, है ना, क्योंकि उसको निश्चय और व्यवहार दोनों अपेक्षा से समझ के और फिर उसको पचाना वो और थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना। तो उसके संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। आप लोगों के यदि कुछ प्रश्न रह गए हो तो आप फिर अपने ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपको हिंदी में अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, पढ़ने में दिक्कत हो, जैसे किसी को है सुनने में तो समझ में आता है लेकिन पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप उसमें प्रश्न आपको मतलब जिस भाषा में उसका उत्तर चाहिए, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, तो उसमें आप अपना प्रश्न भेज दें। ठीक है। गुजराती भी मुझे आती है
तो गुजराती में भी उसका आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको जैसे भी समझना हो, जो भी पूछना हो, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। चलिए, अभी किसी को कुछ प्रश्न हो, छोटा कुछ भी प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकता है, 1-2 मिनट है। एक मिनट, मुझे है जो आपने ये समझाया था ना कि वो जो प्रीति ने क्वेश्चन पूछा था कि आत्मज्ञान केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान, जो हमने समझा, तो आत्मज्ञान और केवल ज्ञान समझ में आ गया है, पर ये मति श्रुत में आपने सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान समझाया ना। देखिए, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, तो जैसे हम हैं, हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, तो ऐसा थोड़ा है कि समझो हमें सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा ज्ञान कौन सा होगा, कि वही रहेगा, मति और श्रुत ज्ञान ही रहेगा। जब मति और श्रुत ज्ञान को मिथ्या और सम्यक किस अपेक्षा से कहा, श्रद्धान की अपेक्षा से, कि यदि श्रद्धान सम्यक है तो वो जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएंगे, और यदि श्रद्धान विपरीत है तो उनके लिए वर्ड क्या है, कुमति और कुश्रुत कहलाएंगे, ठीक है, वो मिथ्या कहलाएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है, फिर बाकी और किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो फिर आप ग्रुप पर डाल दीजिए, और वो जो उतना सा प्रकरण अपना रह गया सम्यक चारित्र के संदर्भ में, वो भी आप लोग एक बार पढ़ के आइए, तो उसके संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए, अभी सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी आपस में भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।